कि जापान पहुंच चुका है डेलीगेशन, और डेलीगेशन ने पाकिस्तान को वहां पर जाकर किस तरह से एक तरह से बेनकाब किया है। आपको बता दें, टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सबूत लेकर आए हैं। वहीं कांग्रेस के जो है नेता सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को खत्म करना हमारा संकल्प है। अपराजिता सारंगी ने कहा है कि आतंक के खिलाफ जनमत तैयार करना हमारा लक्ष्य है। तो हमारी जो डेलीगेशंस है अलग अलग मुल्कों में जा रहे हैं, आपको सुनाते हैं वो क्या वहां पर जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सुनते हैं। हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। ये जो पिक्चर्स हम लोग दिखाए हैं आपको, आप सबने अब तक इसको सोशल मीडिया में देख चुके हैं, और इस बार हम लोग तैयारी के साथ आए हैं, सबूत लेके आए हैं। हर बार जाते थे तो लोग पूछते थे कि देयर आर नॉट इनफ एविडेंस इन पब्लिक डोमेन टू जस्टिफाई क्लेम्स। तो इस बार तो हम लोग पक्की सबूत लेके आए हैं। अब चाहे ओसामा बिन लादेन हो, उसके बाद एक के बाद एक लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, और ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, ये आप सबको मैं इसलिए बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे रहते हैं, देश का एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह आप अपने कम्युनिटी में भी इसको लेके चर्चा करें। इट इज नॉट जस्ट अ टॉपिक और केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एनी मोर, इट इज टर्न्ड आउट टू बी अ ग्लोबल इम्पेरेटिव। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दोस्त, अपने कम्युनिटी, अपने सर्कल में इसको लेके चर्चा करें, और ये पिक्चर्स लोगों को दिखाए कि आज इंडिया है, कल कोई और देश भी हो सकता है। देखिए, बस छोटी सी बात कहनी है। हमारा संकल्प टेररिज्म के विरोध में, टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म को समाप्त करने का आप लोगों ने सबसे सुना है। पूरे देश संकल्प है। आपने प्रधानमंत्री महोदय की बात, हम लोग जब आए तब आप सुन ही रहे थे। लेकिन एक बड़ा इसका संदर्भ है, इसका बड़ा संदर्भ जो है वो जो इनके पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे उस समय, अब तो उन्होंने अभी बताया गया कि अपने आप को फील्ड मार्शल की घोषणा उन्होंने कर दी है। उन्होंने जो बात कही थी बहुत दुख देने वाली बात थी, और जो आक्रोश की बात अपराजिता जी ने कही वो आक्रोश की बात थी। लेकिन कौन जानता था कि एक हफ्ते के अंदर वो जो अपनी कही हुई बात है उस पर अंजाम भी हमको इतना बुरा दिखाएंगे, जो हमको देखना पड़ा, और जिसका दुख और जिसका हमको बहुत आक्रोश जिस बात पर है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह भी हमारे साथ है। उमा, कुछ डेलीगेशन पहले पहुंचे हैं, कुछ डेलीगेशन और भी जा रहे हैं मुल्कों में। बेहद अहम है, भारत की तरफ से ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं इसमें विपक्षी सांसद भी हैं। दुनिया को किस तरह का मैसेज जा रहा है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं उन तमाम मुल्कों से आ रही है जहां जहां ये डेलीगेशन जा रहा है? ये देखिए, इस तरह के डेलीगेशन को भेजने का एक खास मकसद ये है कि भारत में बेशक जो एक राजनीतिक पार्टी है दूसरी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करे, अलग अलग मुद्दों पे लड़े, लेकिन जब आतंकवाद की बात है और उसको लेकर विदेश नीति की बात है तो सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक हैं, और ये सबसे बड़ा संदेश जो है वो ये है। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से डेलीगेशन 7 डेलीगेशन बनाया गया है अलग अलग देशों में, जो कि रूस से लेकर जापान तक जा रहा है, डेलीगेशन पहुंच भी गया है। तो इसके जरिए जो, जैसा कि हमने इस संबोधन में भी सुना, कि वहाँ पे जो रहने वाले जो भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो भी एक तरह से राजदूत का काम करेंगे, जब उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी होगी कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, कैसे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और इस बात को लेकर जब वहां पे जो लोग आपस में बात करेंगे तो इसके जरिए एक ज्यादा बड़ा जन दबाव बनाने की जो कोशिश है वो रंग लाएगी। और ये जन दबाव न सिर्फ भारत के भीतर बल्कि इस डेलीगेशन के जरिए दुनिया भर से एक जन दबाव बनाने की जो कोशिश है वो नजर आती है। जो हम बात कर रहे थे यूरोप में जो अभी विदेश मंत्री हैं, वहां पे जो बात कह रहे हैं उसका एक और खास मतलब ये भी है कि किस तरीके से यूरोप के जो देश है वो पहले 70 सालों तक, आपको याद होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि जब भारत को जरूरत थी हथियारों की तो यूरोप जो है वो भारत की तरफ नहीं देख रहा था। तो अभी यूरोप के पास एक कोर्स करेक्शन का भी टाइम है, क्योंकि भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे आतंकी हमले उस पर बार बार होते रहे हैं, और भारत ने अब तय कर लिया है कि वो उसका एक सख्त जवाब देगा, सैन्य तरीके से भी जवाब देगा और डिप्लोमेटिक तरीके से भी जवाब देगा।
तो जो यूरोप जो अपना एक अलग रुख रखता रहा, उसके लिए भी एक कोर्स करेक्शन का टाइम है कि भारत की बात को सुने, तवज्जो दे, जो कि वो तवज्जो देता नजर भी आ रहा है। और इस तरीके से भारत जो है अपने डिप्लोमेटिक जो गोल में वो आगे बढ़ रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि ऑन गोइंग है, खत्म नहीं हुआ है, तो इसके जरिए भारत दुनिया के देशों को ये भी बता रहा है कि अगला कोई आतंकी वारदात हुई तो उसके बाद भारत से रेस्ट्रेन बरतने की उम्मीद ना की जाए, और तब ये ना कहा जाए कि जो है भारत जो है एस्केलेट कर रहा है। तो इसलिए जमीनी स्थिति से परिचय कराना इन तमाम डेलीगेशंस का मकसद है, और वही निकलकर सामने भी आ रहा है, जब अलग अलग देशों से बयान भी आ रहे हैं और उनके साथ साथ जो काउंटर पार्ट्स हैं जिनको वो ब्रीफ कर रहे हैं उनकी तरफ से भी बात को समझा जा रहा है। तो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है जिसको भारत अलग अलग जगहों पे अंजाम दे रहा है। जी उमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जाकिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने करीने से आपने इस पूरे मुद्दे को हमारे दर्शकों को समझाया।